अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जो है वो हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो S1 का एक टॉपिक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में जो है ए लेवल मैथ्स के सिलेबस में कुछ कंपोनेंट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, कुछ ऐड हुए हैं। इसी तरह S1 में हमारे पास एक टॉपिक ऐड हुआ है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसके क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े से, और एग्जामिनर हमसे किस तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, कब यूज होती है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होती है जब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, दैट माय फर्स्ट सक्सेस occurs after n number of attempts या ट्रायल्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करूंगा जब वो मुझे क्वेश्चन में बोलेगा कि x एक वेरिएबल है दैट डिनोट्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ फर्स्ट सक्सेस। ये तो मैं बहुत ही जनरल सी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में वो मुझे जिस हिसाब से डेटा देगा उसी हिसाब से वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स से वो मुझे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी है किसी भी टारगेट पे हिट होने की, सही है, एक बंदा है वो टारगेट पे हिट कर रहा है, सही है। अब प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट पे हिट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। ठीक है, मुझे उसने क्वेश्चन में बोला कि x इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट टारगेट हिट्स। ठीक है, x इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कि वो पहली दफा कब हिट हो। यानी अगर मैं x इक्वल्स टू 2 बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि सेकंड अटेम्प्ट पे टारगेट पे हिट हो जाए। क्या मतलब हुआ कि अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर सेकंड अटेम्प्ट पे हिट हो रहा है तो पहली अटेम्प्ट में वो फेल हुआ होगा। अगर p की वैल्यू 0.2 है तो q की वैल्यू क्या होगी सर, 0.8 होगी। तो x इक्वल्स टू 2 की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा सर? आप करेंगे कि पहली अटेम्प्ट में वो फेल हुआ है, मल्टीप्लाई में दूसरी अटेम्प्ट में उसको सक्सेस मिल गई, यानी टारगेट हिट हो गया है, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर देंगे, सही है। इसी तरह अगर वो मुझे बोलता है कि भाई तुम x इक्वल्स टू 3 की प्रोबेबिलिटी को निकाल के बताओ, तो x इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है कि थर्ड अटेम्प्ट में मुझे पहली सक्सेस मिली है, यानी पहली अटेम्प्ट फेल हुई, दूसरी अटेम्प्ट फेल हुई, तीसरी अटेम्प्ट पे सक्सेस मिल गई। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0. सॉरी, पहली अटेम्प्ट फेल हुई, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट पे अपने टारगेट को हिट करा है, और मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.128। अच्छा, अब जिस तरह मैं x की वैल्यू चेंज करता रहूंगा मेरे पास उसी तरह सारी वर्किंग होगी, लेकिन मुझे नजर क्या आ रहा है कि मैं सक्सेस को एक ही दफा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वो कब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिस पे मुझे सक्सेस चाहिए। यानी अगर मैं x इक्वल्स टू 3 ले रहा हूँ तो मैं थर्ड अटेम्प्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 ले रहा हूँ तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो nth अटेम्प्ट की, तो मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कब मल्टीप्लाई करूंगा? मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक ही दफा मल्टीप्लाई करूंगा, और वो कब? जब मेरी n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू अगर 1000 भी हो जाए तो मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक ही दफा मल्टीप्लाई करूंगा 1000 अटेम्प्ट पे। उससे पहले जितनी भी अटेम्प्ट होंगी मैं सारी उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या रखूंगा? फेलियर वाली प्रोबेबिलिटीज रखूंगा, यानी n-1 दफा मैं फेलियर की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करूंगा, और एक ही दफा मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला क्या रख सकता हूँ सर? फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी दफा मल्टीप्लाई होगी?
n-1 दफा जितनी अटेम्प्ट पे सक्सेस करवानी है उससे एक कम दफा फेलियर की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी और सिर्फ एक दफा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। बात समझ आई? जितनी भी अटेम्प्ट पे सक्सेस चाहिए उससे एक कम दफा फेलियर की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। जाहिर सी बात है एक ही दफा सक्सेस हुई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक ही दफा मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक्स बात। अच्छा, हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि सर ये ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, पता कैसे चलेगा? तो हमें वो इस तरह की कुछ वर्डिंग देगा कि हमें कुछ इंग्लिश लिख के दे देगा कि अप टू एंड इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम इट अकर्स या फर्स्ट सक्सेस, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अप टू एंड इंक्लूडिंग फर्स्ट ये कीवर्ड है, ठीक है। ये वर्ड जहां यूज होंगे इसका मतलब है कि मेरी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं तब तक अटेम्प्ट कर रहा हूं जब तक मेरी फर्स्ट सक्सेस अकर नहीं हो जाती। अच्छा, और इसको मैं बोलूंगा कैसे? मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ GEO और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखता हूँ? बाइन, यहाँ पे n लिखता हूँ, यहाँ पे p लिखता हूँ। इस तरह ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, सही है। अच्छा, अब इस तरह आप ये भी बोलेंगे कि सर इसमें हम मीन और वेरिएंस वगैरह कैसे निकालेंगे, जैसे हम बाइनोमियल नॉर्मल में निकालते हैं। तो हमारे पास मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन में डिस्ट्रीब्यूशन में निकालनी होगी तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है 1/p। जो भी प्रोबेबिलिटी होगी 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस निकलेगा 1 - p/p स्क्वायर से, हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, जैसे मुझे x = 5 की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो x = 5 का मतलब है कि 5th अटेम्प्ट में सक्सेस हुई है। तो 5th अटेम्प्ट में सक्सेस हुई है मतलब 4 अटेम्प्ट्स में फेलियर हुआ होगा। अगर प्रोबेबिलिटी है 0.3, फेलियर है 0.7, सक्सेस है 0.3, तो 4 अटेम्प्ट्स में फेलियर हुआ है तो 0.7 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5th अटेम्प्ट में सक्सेस हो गई। ये मेरी x = 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा वो जो है वो एडवांस चीज भी पूछ सकता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू की तो निकाल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मुझसे एक अटेम्प्ट की वो पूछ रहा है कि इस अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस चाहिए, अगर वो मुझे बोलता है कि नो सक्सेस अमंग फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, या इसको वो इस तरह भी पूछ सकता है कि सक्सेस फर्स्ट सक्सेस occurs after 5 attempts। क्या मतलब हुआ? सर वो बोल रहा है कि 5 अटेम्प्ट्स तक उसकी सक्सेस हुई नहीं, 5 अटेम्प्ट्स के बाद उसकी पहली सक्सेस हुई है और वो नहीं बताया कि 5 अटेम्प्ट के कितने बार, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ? वो मुझसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है x > 5 की, वो मुझसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है x > 5 की। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे 5 अटेम्प्ट्स तक कोई भी सक्सेस नहीं मिली, यानी ऑल फेलियर्स थे। तो अगर मुझे x > 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी 5 अटेम्प्ट्स तक फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो p की वैल्यू अगर 0.3 है, q की वैल्यू 0.7 है, मुझे ग्रेटर 5 यानी 5 अटेम्प्ट्स तक फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.7 पावर 5, 0.7 पावर 5, यानी 5 अटेम्प्ट्स के बाद मेरी कहीं जाके सक्सेस हुई है, 5 अटेम्प्ट तक सारे फेलियर थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया? फेलियर के ऊपर पावर 5 लगा दी। अच्छा, अगर वो मुझसे पूछता है कि सक्सेस ऑन और बिफोर
4 अटेम्प्ट, क्या मतलब हुआ कि 4th अटेम्प्ट या उससे पहले उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के दो कि पहली सक्सेस जो है या तो 4th अटेम्प्ट पे हुई या उससे पहले हुई। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा पहले लंबा तरीका बताऊंगा कि इसकी लेंथी वर्किंग क्या होगी, इसके बाद इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में वर्किंग करूं तो मुझे बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है कि x लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। तो लेस देन इक्वल्स टू 4 में क्या क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज आ जाएंगी 1, 2, 3 और 4, यानी मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो गई, यानी 0.3। x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है कि दूसरी अटेम्प्ट में सक्सेस हुई, यानी पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गई। x इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है कि पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, दूसरे में भी फेल हो गया और उसको थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गई। x इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है कि पहले 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ और 4th अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हो गया, और इन सब का जो एडिशन होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी लेंदी वर्किंग। अच्छा, अब अगर वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू पूछ लेता है कि भाई तुम x लेस देन इक्वल्स टू 10 बता दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई, पेपर में एक सवाल तो नहीं करना होता ना, और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका जो लॉजिकल थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है वो क्या होगा कि हम जैसे बाइनोमियल में करते थे कि अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है तो हम कम प्रोबेबिलिटीज निकाल के 1 से माइनस कर देते हैं, तो इसमें भी हम कुछ उसी तरह का काम करेंगे। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स सर जाहिर सी बात ही यही होगा, इसका रिवर्स होगा आपके पास कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 है ना, x ग्रेटर देन 4 होगा। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी 4 या उससे पहले अटेम्प्ट में सक्सेस। अगर मैं इसका रिवर्स निकालूं तो 4 अटेम्प्ट्स तक सक्सेस ही ना हो, ठीक है, 4 अटेम्प्ट के बाद सक्सेस हो, यानी मैंने क्या किया, मैंने इसका रिवर्स कर दिया, x लेस देन इक्वल्स टू 4 था, मैंने ग्रेटर देन 4 कर दिया। तो अगर मैं ऊपर वाली चीज देखूं कि अगर मुझे x ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू निकालनी है, यानी उतने अटेम्प्ट्स तक सक्सेस नहीं हुई, तो मैं क्या करता हूँ, फेलियर पावर जो भी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं 0.7 के ऊपर पावर 4 लगा दूंगा कि ये मेरी फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी के 4 अटेम्प्ट से फेल हो गया। अब मैं अगर इसको 1 से माइनस कर दूं, क्योंकि मैंने रिवर्स वर्किंग की है तो मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 1 माइनस 0.7 पावर 4 कर दूंगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, x लेस देन इक्वल्स टू 4 की। इसी तरह अगर मुझे वो बोलता कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 5 निकाल के दो, तो मैं क्या करता, मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 कर देता, यानी 1 माइनस 0.7 पावर 5। ठीक है, या वो मुझे ये बोलता था कि ऑन और बिफोर नहीं बोलता, वो मुझे बोलता कि सक्सेस बिफोर 4th अटेम्प्ट, सक्सेस बिफोर 4th अटेम्प्ट। तो क्या मतलब हुआ, सक्सेस बिफोर 4th अटेम्प्ट का कि मुझे अब प्रोबेबिलिटी 4 की भी नहीं चाहिए, 4 से पहले की चाहिए, तो x लेस देन इक्वल्स टू 3 होता। मैं उसकी रिवर्स वर्किंग कैसे करता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, ये हो गई हमारी हमने ज्योमेट्रिक मीन की कुछ जो कॉन्सेप्ट देख लिया। अब जो है हम इसके थोड़े से पास पेपर्स के क्वेश्चन, तो हमारे पास एक ही है जून 2020 का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले मैंने इसके कुछ क्वेश्चन दूसरे बोर्ड से निकाले, उनके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, on average 1 in 20 members of the population of this country has a particular DNA feature
members of the population are selected at random until one is found who has this feature. अब देखो यहाँ बात सुनो, मुझे कैसे पता चला कि ज्योमेट्रिक है यार? यहाँ पे इसने मुझे बताया हुआ है, इसने मुझे क्या बोला है कि until one is found. कब तक हम अपनी वर्किंग करेंगे? जब तक मुझे पहला बंदा नहीं मिल जाता who has this feature, यानी सब पहली सक्सेस अटेम्प्ट नहीं मिल जाती तब तक मेरी अटेम्प्ट्स होती रहेंगी। मुझे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? दैट द फर्स्ट पर्सन, जब भी इस तरह की कोई बात होगी कि पहली सक्सेस, इतने अटेम्प्ट्स के बाद पहली सक्सेस, तो भाई दिमाग लगा लेना कि भाई यहाँ पे ज्योमेट्रिक नहीं लग रहा है। The first person to have this feature is the sixth person selected, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 6 की। प्रोबेबिलिटी है क्या? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1, सक्सेस की जो है प्रोबेबिलिटी वो 1/20 है। मुझे x इक्वल्स टू 6 निकालना है, यानी 6% पे मेरी 6 अटेम्प्ट पे मेरी सक्सेस हुई है, यानी पिछले 5 अटेम्प्ट्स यानी पिछले 5 पर्सन्स जो हैं उनके पास ये डीएनए फीचर नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फेलियर के ऊपर पावर, हाँ बोलो क्या लगाऊं, 5 लगाऊंगा, और सक्सेस के ऊपर पावर 1 लगेगी क्योंकि वो एक ही दफा आता है। तो मैंने पिछले 5 लोगों पे तो की प्रोबेबिलिटी फेलियर वाली रखी, और एक जो है जिस पे मुझे सक्सेस चाहिए उस पे मैंने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रखी। ये तो आसान था, हो गया। अच्छा, उसके बाद वो बोला नॉट अमंग द फर्स्ट 10 पीपल सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले 10 लोगों में ये चीज नहीं होगी, यानी पहले 10 लोगों में ये फीचर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 10 की। 10 लोगों में ये वाला फीचर नहीं है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 फाइंड करनी है। तो क्या मतलब हुआ कि सर फेलियर की पावर 10 लगा दो, फेलियर की पावर 10 लगा दो। अभी अगर मुझसे पूछता कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि सक्सेस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 पे हुई है, यानी पहला बंदा जो है वो 10 या 10 से कम हो सकता है, तो मैं क्या करता, सर इतनी लंबी वर्किंग तो हम करेंगे नहीं कि हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की निकालें। हम एक काम करते हैं, हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोला एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड नंबर तो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, हम एक्सपेक्टेड नंबर निकालते हैं 1/p, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/20। मेरे पास आंसर आ जाएगा x, एक्सपेक्टेड वैल्यू को बोलते हैं 20। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखने के बाद हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, ये आसान है वैसे यार, इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं है, बहुत ही बेसिक का टॉपिक है मार्क्स गेनिंग का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। The probability that a certain sample of radioactive material emits an alpha particle in 1 unit of time is 0.14। प्रोबेबिलिटी है 0.14। ठीक है भाई, पहली हमने बात 0.14 की। अब वो बोल रहा है कि आगे ये in 1 unit of time no more than 1 alpha particle can be emitted। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन बात नहीं है इतनी ज्यादा। The number of units of time up to and including the first, वर्डिंग आ गई वही वाली, up to and including the first in which an alpha particle is emitted is denoted by t, यानी t वो वेरिएबल है कि number of attempts the first alpha particle is emitted, यानी t equals to 5 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो, इसका मतलब कि मेरी 5th अटेम्प्ट में अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है। 5th यानी मुझे प्रोबेबिलिटी t इक्वल्स टू 5 निकालनी है, यानी पिछले 4 में नहीं हुआ होगा, तो पिछले 4 में नहीं हुआ होगा तो प्रोबेबिलिटी फेलियर की है 0.86, पावर 4 लगा दी, और 0.14 के ऊपर मैंने पावर लगा दी 1। ठीक है, या 1 नहीं भी लिखो तो नहीं भी सक्सेस एक ही दफा, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, t लेस देन 8 मांग रहा है। t लेस देन 8 का क्या मतलब है सर, इसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, t
7 भी चाहिए इसको, 6 5 4 3 2 1। ये तो हमारा पेपर इसी में निकल जाएगा। इसका कुछ दूसरा करते हैं। तो दूसरा हमारी वर्किंग क्या होगी, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि लेस देन 8 का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 7, यानी मुझसे ये लेस देन इक्वल्स टू 7 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो मैं इसकी रिवर्स वर्किंग क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 7, सही है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 7 क्या होगी सर, वो होगी 1 माइनस x ग्रेटर देन 7 है, यानी 7 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, 0.86 पावर 7। ठीक है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x लेस देन इक्वल्स टू 7। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन किस तरह आता है और उसका क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। एक पास पेपर का क्वेश्चन है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, पास पेपर का क्वेश्चन में वो मुझे बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ पेयर ऑफ टेल इज ऑब्टेन्ड, यानी अंटिल एक पेयर ऑफ टेल ऑब्टेन नहीं हो जाता तब तक वो उछालता रहेगा। ठीक है, यानी पहली अटेम्प्ट सक्सेस की क्या है, हमें सक्सेस क्या है हमारी, कि हमें पेयर ऑफ टेल मिल जाए, अंटिल पेयर ऑफ टेल इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, और इसने दो कॉइन्स थ्रो करें। ठीक है, दोनों कॉइन्स पे टेल जब तक नहीं आता ये थ्रो करता रहेगा। रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ थ्रोस, x जो है वो नंबर ऑफ थ्रोस बता रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रोस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेयर ऑफ टेल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे पार्ट ए में तो बहुत आसान है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है, पेयर ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले कॉइन पे भी टेल आए, दूसरे कॉइन पे भी टेल आए। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सक्सेस की, 1/4। मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, अच्छा, पार्ट बी में क्या बोल रहा है सर, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 थ्रोज आर रिक्वायर्ड, 3 throws are required to obtain pair of tail, यानी मुझे थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस करनी है। तो थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस का क्या मतलब है, पहली दो अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं हुई होगी। 1/4 मेरा p है तो 3/4 मेरा q होगा। तो पहली अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, दूसरी अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गई, पेयर ऑफ टेल ऑब्टेन हो गया। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी में वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट fewer than 6 throws are required to obtain pair of tails। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 5 4 3 2 1, यानी इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 5 मांग रहा है। यार ये इस तरह हम कर तो सकते हैं अलग अलग, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 कर देते हैं। x ग्रेटर देन 5 कैसा आएगा, फेलियर के ऊपर पावर 5 और 1 से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3/4 पावर 5। ये हमारे पास आंसर आ गया 0.763। तो ये हमने जो है एक टॉपिक डिस्कस कर लिया जो अटेम्प्ट उस अटेम्प्ट में टेस्ट हो सकता है, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है। मई जून 2020 का जो हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें भी इसने ये क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। और अगर मेरे ये जो क्वेश्चन हैं
ये क्वेश्चन जिसको चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, तो ये फाइल मैं उसको भेज दूंगा। और अगर कोई क्वेरी हो इस हवाले से तो उसमें भी आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।